हे गाइस, मैं हूं आदित्य फ्रॉम नॉलेज हंगर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सुशांत सिंह राजपूत का संबंध किनसे नहीं है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंगर नहीं है वो। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। देखो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गैस के लिए लॉन्च किया। ये इंडिया का फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये लॉन्च किया था फॉर एनर्जी पर्पस। ठीक है, एनर्जी की ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए। इसके बाद कोल एक्सचेंज भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑनलाइन कोल की ट्रेडिंग की जा सके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। बात करें गैस की, तो यहाँ पे किस गैस की बात हो रही है? नेचुरल गैस की। ठीक है, नेचुरल मोस्टली सीएनजी की बात कर रहे हैं हम। और सीएनजी का कनेक्शन किससे है? कुकिंग से नहीं है, ये व्हीकल से है। कुकिंग में कौन सा होता है? कुकिंग में होता है एलपीजी गैस, राइट। पहली ऐसी डिजीज डायग्नोस्टिक लैब इंडिया में शुरू किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया आईसीएमआर द्वारा लॉन्च। लेकिन यहाँ पे किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसके तहत स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना है। बात करें इस स्कीम का, ठीक है, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसने ही लॉन्च किया था और ये कंस्ट्रक्शन किया गया BSL 2 के अंतर्गत। इसमें 50 RT-PCR टेस्ट पर डे कर सकते हैं और 200 एलिसा टेस्ट पर डे कर सकते हैं। RT और PCR टेस्ट और एलिसा टेस्ट में अंतर क्या है? देखो, RT जो होता है ना, R मतलब रियल टाइम टेस्ट जो होता है वो RT-PCR टेस्ट होता है, जबकि एलिसा टेस्ट में वो रियल टाइम नहीं होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कोरोना जो है वायरस, वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है? क्योंकि बेसिकली दो तरीके के वायरस होते हैं। एक तो आरएनए का मतलब होता है कि सिंगल स्ट्रैंड वाला वायरस, और डीएनए का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड वायरस। तो आपको बताना है कोरोना आरएनए होता है या डीएनए वायरस होता है। एडवाइजरी पैनल ने इंडियन सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। ये पहले से था लेकिन अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस एडवाइजरी पैनल का हेड किसे बनाया गया? सो इसका सही आंसर है उदय कोटक। IBBI क्या करता है? देखो, अगर आपके कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है बैंक के पास, तो आप जाते हो वहां से। अगर आप सॉल्व नहीं हो पाता है आपका प्रॉब्लम, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे IBBI के पास, और ये आपका सारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी। आपकी जो भी शिकायतें हैं वो यहाँ से रिजॉल्व होएगी। IBBI की बात करें तो ये 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसकी एक कमेटी बनी थी सबसे पहले। तो वो कमेटी 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक लॉन्च किया है रोबोट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। देखो, कैप्टन अर्जुन का मेन उद्देश्य है, ये हर रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे लगाया जाएगा, और इसका मेन उद्देश्य होगा सर्विलेंस करना। जो भी पैसेंजर आते जाते हैं उनको सर्विलेंस करना। जो जो भी चीज़ें चल रही होगी तो वो उसकी नज़र में आ जाएगा। फिर फर्दर जो भी अनहोनी या टेररिस्ट क्राइम या ऐसे रॉबरी या जो भी चीज़ होने वाला है उस पर नकेल लगाया जा सकता है। सो कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट, राइट। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इसके हेड है यानी मिनिस्टर है पीयूष गोयल। बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। किसके लिए? NIPER के लिए। NIPER क्या होता है? ये होता है फार्माक्यूटिकल इंस्टीट्यूट। उसके जो रिसर्च होते हैं, एजुकेशन होता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं हम NIPER। इसमें टॉप किसने किया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास ने। अब बात करें तो इससे पहले, कुछ दिन पहले ही NIRF ने एक रैंकिंग रिलीज करी थी कंट्री की बेस्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, और उसमें टॉप किया था IIT खड़गपुर। सो IIT खड़गपुर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टॉपर था, और फार्मास्यूटिकल में IIT मद्रास। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ने रिसेंटली गौर जो है, इंडियन गौर, इसको फॉरेस्ट
डिवीजन जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, इसके एस्टिमेशन एक्सरसाइज के लिए बताया कि ये IUCN के कैटेगरी लिस्टेड है। ठीक है, IUCN में वो लिस्टेड होते हैं, इनका एक रेड लिस्ट होता है जिनका जो एक्सटिंक्शन के कगार पे होते हैं, उनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पे होती है। तो आपको बताना इंडियन गौर क्या है। तो इंडियन गौर प्लांट नहीं है, बर्ड नहीं है, ये है एनिमल। रिसेंटली मैसिव फायर लगा था, ऑयल फील्ड जो था असम में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव आग लगा था वहाँ पे। ठीक है, जिसपे इसकी वजह से हजारों लोग माइग्रेट हो गए वहाँ से, उनको जगह छोड़ के खाली कराया गया। ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि उसकी सारी जांच की जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, उसमें क्या कोताही बरती गई और जो भी इश्यूज है। इसके अलावा इसमें ये कमेटी का एक और दूसरा काम होगा कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, तो उन पे भी अपने विचार गवर्नमेंट को देना, अपने रिपोर्ट पेश करना। सो इस कमेटी का नाम क्या है? तो इस कमेटी का नाम है MB लाल कमेटी। गोमाथी मारीमुथु, ये कौन थी, ये कौन है? तो इसका सही आंसर है, ये है एशियन एथलेटिक यानी चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट। ये एक रनर है या रेसर आप बोल सकते हो। इन्होंने 2019 में 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। राइट, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी थी। इन पे 4 ईयर का बैन लगा दिया गया क्योंकि इन्होंने नाड्रोलोन, एक स्टेरॉइड होता है, उसका यूज किया था और इनमें ये पकड़ी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च ने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाईज, यानी जो आपका हेल्थ केयर सप्लाईज होता है, क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई, जैसे PPE किट हो गया, एम्बुलेंस हो गया, कुछ ड्रग्स हो गए। ठीक है, तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। राइट, आरोग्य पथ से मिलता जुलता नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एक ट्रेसिंग ऐप है जिसमें ब्लूटूथ और GPS की दोनों की वजह से वो फंक्शन करता है, काम करता है, और ये बताता है कि आपके नियर बाय या एक सर्टेन डिस्टेंस में कितने कोरोना के पेशेंट हैं। बात करें आरोग्य सेतु को, तो इसे डेवलप किया ICMR ने, जो आता है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू। हे गाइस, मैं हूं आदित्य फ्रॉम नॉलेज हंगर और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सुशांत सिंह राजपूत का संबंध किनसे नहीं है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंगर नहीं है वो। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। देखो, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गैस के लिए लॉन्च किया। ये इंडिया का फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये लॉन्च किया था फॉर एनर्जी पर्पस। ठीक है, एनर्जी की ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए। इसके बाद कोल एक्सचेंज भी लॉन्च किया गया था जिसमें ऑनलाइन कोल की ट्रेडिंग की जा सके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ। बात करें गैस की, तो यहाँ पे किस गैस की बात हो रही है? नेचुरल गैस की। ठीक है, नेचुरल मोस्टली CNG की बात कर रहे हैं हम। और CNG का कनेक्शन किससे? कुकिंग से नहीं है, ये व्हीकल से है। कुकिंग में कौन सा होता है? कुकिंग में होता है LPG गैस। राइट, पहली ऐसी डिजीज डायग्नोस्टिक लैब इंडिया में शुरू किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो वो किया गया ICMR द्वारा लॉन्च। लेकिन यहाँ पे किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था, जिसके तहत स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाना है। बात करें इस स्कीम का, ठीक है, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, इसने ही लॉन्च किया था। और ये कंस्ट्रक्शन किया गया BSL-2 के अंतर्गत। इसमें 50 RT-PCR टेस्ट पर डे कर सकते हैं और 200 ELISA टेस्ट पर डे कर सकते हैं। RT और PCR टेस्ट और ELISA टेस्ट में अंतर क्या है? देखो, RT जो होता है ना, R मतलब रियल टाइम टेस्ट जो होता है वो RT-PCR टेस्ट होता है, जबकि एलिसा टेस्ट में वो रियल टाइम नहीं होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कोरोना जो है वायरस, वो RNA वायरस है या DNA वायरस है? क्योंकि बेसिकली दो तरीके के वायरस होते हैं। एक तो RNA का मतलब होता है कि सिंगल स्ट्रैंड वाला वायरस,
और डीएनए का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड वायरस। तो आपको बताना है कोरोना आरएनए होता है या डीएनए वायरस होता है। एडवाइजरी पैनल ने इंडियन सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। ये पहले से था लेकिन अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस एडवाइजरी पैनल का हेड किसे बनाया गया? सो इसका सही आंसर है उदय कोटक। आईबीबीआई क्या करता है? देखो, अगर आपके कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है बैंक के पास, तो आप जाते हो वहां से। अगर आप सॉल्व नहीं हो पाता है आपका प्रॉब्लम, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे आईबीबीआई के पास, और ये आपका सारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी। आपकी जो भी शिकायतें हैं वो यहाँ से रिजॉल्व होएगी। आईबीबीआई की बात करें तो ये 2016 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसकी एक कमेटी बनी थी सबसे पहले। तो वो कमेटी 2017 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक लॉन्च किया है रोबोट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। देखो, कैप्टन अर्जुन का मेन उद्देश्य है, ये हर रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे लगाया जाएगा, और इसका मेन उद्देश्य होगा सर्विलेंस करना। जो भी पैसेंजर आते जाते हैं उनको सर्विलेंस करना। जो गलत जो भी चीज़ें चल रही होगी तो वो उसके नज़र में आ जाएगा। फिर फर्दर जो भी अनहोनी या टेररिस्ट क्राइम या ऐसे रॉबरी या जो भी चीज़ होने वाला है उस पर नकेल लगाया जा सकता है। सो कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट, राइट। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इसके हेड है यानी मिनिस्टर है पीयूष गोयल। बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। किसके लिए? NIPER के लिए। NIPER क्या होता है? ये होता है फार्माक्यूटिकल इंस्टीट्यूट। उसके जो रिसर्च होते हैं, एजुकेशन होता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं हम NIPER। इसमें टॉप किसने किया है? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास ने। अब बात करें तो इससे पहले, कुछ दिन पहले ही NIRF ने एक रैंकिंग रिलीज करी थी कंट्री की बेस्ट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, और उसमें टॉप किया था IIT खड़गपुर। सो IIT खड़गपुर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टॉपर था, और फार्मास्यूटिकल में IIT मद्रास। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ने रिसेंटली गौर जो है, इंडियन गौर, इसको फॉरेस्ट डिवीजन जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, इसके एस्टिमेशन एक्सरसाइज के लिए बताया कि ये IUCN के कैटेगरी लिस्टेड है। ठीक है, IUCN में वो लिस्टेड होते हैं, इनका एक रेड लिस्ट होता है जिनका जो एक्सटिंक्शन के कगार पे होते हैं, उनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पे होती है। सो आपको बताना इंडियन गौर क्या है। तो इंडियन गौर प्लांट नहीं है, बर्ड नहीं है, ये है एनिमल। रिसेंटली मैसिव फायर लगा था, ऑयल फील्ड जो था आसाम में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसिव आग लगा था वहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से हजारों लोग माइग्रेट हो गए वहाँ से, उनको जगह छोड़ के खाली कराया गया। ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि उसकी सारी जांच की जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, उसमें क्या कोताही बरती गई, और जो भी इश्यूज है। इसके अलावा इसमें ये कमेटी का एक और दूसरा काम होगा कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक है, तो उन पे भी अपने विचार गवर्नमेंट को देना, अपने रिपोर्ट पेश करना। सो इस कमेटी का नाम क्या है? तो इस कमेटी का नाम है MB लाल कमेटी। गोमाथी मारीमुथु, ये कौन थी, ये कौन है? तो इसका सही आंसर है, ये है एशियन एथलेटिक यानी चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट। ये एक रनर है या रेसर आप बोल सकते हो। इन्होंने 2019 में 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था, राइट। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी थी। इन द 4 ईयर का बैन लगा दिया गया है क्योंकि इन्होंने नाड्रोलोन, एक स्टेरॉइड होता है, उसका यूज किया था, और इनमें ये पकड़ी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च ने लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाईज, यानी जो आपका हेल्थ केयर सप्लाईज होता है, क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई, जैसे PPE किट हो गया, एम्बुलेंस हो गया, कुछ ड्रग्स हो गए। ठीक है, तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ, राइट। आरोग्य पथ से मिलता जुलता नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एक ट्रेसिंग ऐप है जिसमें ब्लूटूथ और GPS की
दोनों की वजह से वो फंक्शन करता है, काम करता है, और ये बताता है कि आपके नियर बाय या एक सर्टेन डिस्टेंस में कितने कोरोना के पेशेंट हैं। बात करें आरोग्य सेतु को, तो इसे डेवलप किया आईसीएमआर ने, जो आता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।